नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को कैलेंडर पर आधारित प्रश्न बताऊंगा कि कैलेंडर के सवाल जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि मतलब कैसे होगा। जैसे दे दिया 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, 15 नवंबर 2018 कौन सा दिन होगा। तो इस तरीके के सवाल आते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ हमारा ये है, याद रखना है हमें। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी हमारे 12 महीने होते हैं, ये महीने कितने दिन के होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जनवरी आपका 31 को होता है, हाँ। फरवरी आपका 28 या 29 को होता है। 28 का कब होता है? जब आपका मतलब ऑर्डिनरी डे होता है, साधारण वर्ष होता है। जब लीप ईयर होता है 29 दिन होता है। तो करते हैं क्या, जैसे मान लीजिए जनवरी आपका है, मान लीजिए आपका जनवरी है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे जनवरी है आपका 31 दिन का। 31 दिन का यहाँ हम 7 से भाग करते हैं, 7 चौक 28, पूरी तरीके से भाग 7 चौक 28 हुआ, लेकिन 3 शेष बचा। जो 3 शेष बचा वही आपका एक्स्ट्रा दिन हो गया। जैसे आपका फरवरी जब साधारण वर्ष है 28 का होता है, 7 चौक 28 भाग किया, 0 आ गया आपका, तो मैंने यहाँ 0 लिखा। लेकिन जब लीप ईयर आ जाता है तो आपका 29 का होता है, तो 7 चौक 28 भाग करेंगे, एक रिमेन बच जाता है, एक शेष बचता है, तो या तो 0 या तो 1 आएगा। ऐसे मार्च में 31 दिन का होता है, 3 हो गया। अप्रैल 30 दिन का होता है, 2 शेष बचेगा 7 से भाग करके। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। और आज ये है संडे मंडे जो होता है आपका, संडे को हमें 0 कोड से दर्शाते हैं। मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। मतलब संडे मतलब रविवार को 0, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 से। अब देखते हैं, जैसे आपके प्रश्न जो है, मान लीजिए 10 दिन है, 10 दिन है, इसमें शेष दिन कितने बचेंगे? 7 से भाग करेंगे, 7 के नाम 7, 10 7 से कटा 3 एक्स्ट्रा दिन बच गए। इस तरीके का हम एक्स्ट्रा दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो यही यहाँ हमको करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारा जैसे ये सवाल है आपका, ये पहला सवाल कह रहा है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन है। पहले तो हम ये देखेंगे ये 2020 क्या है, लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। जो जिसमें 4 से हम भाग देते हैं वह हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है, पूरी तरीके से कट जा रहा है। 4 से भाग देने पर यदि पूरी तरीके से नहीं करता, उसमें रिमेन आ जाता है, शेष आता है, तो हमारा साधारण वर्ष होता है। जो शताब्दी की बात किया जाता है, शताब्दी में क्या होता है, 400 से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाए। जैसे 2000 है, 2000 में 400 से भाग करेंगे पूरी तरीके से कट जाएगा। तो जो हम 400 से भाग करने पर पूरी तरीके से जो करता है वो हमारा शताब्दी वर्ष कहलाता है। जहाँ लीप ईयर और साधारण वर्ष की बात किया जाए, जो 4 से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाए, हमारा क्या है, लीप ईयर है। जो 4 से भाग देने पर हमारा पूरी तरीके से न कटे, हमारा साधारण वर्ष है। तो अब देखते हैं 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। इसके लिए मैं एक बहुत सरल, बहुत ही शार्ट फार्मूला है, एक सूत्र है, मैंने लिखा है। जैसे हमको करना क्या है, जैसे 1 मार्च 2020 है, यहाँ लिखते हैं ईयर, ईयर बाई 4 प्लस ईयर बटा 7, ये आपका सूत्र है। पहले इसको जैसे ईयर को हम निकालते हैं, ईयर बाई 4 प्लस ईयर बाई 7। और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा 1947 है, 1947 है, इसको लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300 प्लस 47, ये है, ऐसे लिख सकते हैं। 16 3 19 और 47। ध्यान दीजिएगा, जब 1600 आ जाएगा इसका 0 हो जाएगा, 400 भाग करने पर पूरी तरीके से कट जा रहा है। ये जो है 300 है, 300 में हम भाग करते हैं, आपका ऑर्डिनरी वर्ष मतलब साधारण वर्ष है, यहाँ पर रिमेन मतलब 1 बचेगा, जो 47 है। अब 47 से फार्मूला के हिसाब से करेंगे, तो जब इस तरीके से आ जाए, यहाँ पर 2000 आ जाए, 2000 आ जाए तो भी इसका मान क्या हो जाता है, 0। फिर उसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए 2020 है, इसको 2000 प्लस 20 ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब सवाल लगाने के लिए जब ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे भाई, जैसे 1 मार्च बोला है, तो मार्च आपका स्टार्ट हो गया है महीना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 19 प्लस 1, ये मतलब ये महीना तुम्हारा चला जनवरी फरवरी मार्च, तो ये स्टार्ट वाला है, तो आप ऐसे लिखेंगे। तो जहाँ 2000 आ जाए उसका मतलब 0, उसकी कहानी खत्म हो गया। अब 19 जो है, अब इसको फार्मूला के हिसाब से हम करेंगे। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए। जहाँ 16 ऐसे रहे, 1600 प्लस 300 प्लस ये जो 47 है, इसको हम 46 प्लस 1 मतलब 46 को इस पर रखेंगे। एक आपका जनवरी फरवरी मार्च
कोई महीना आ जाता है तो महीना रखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सवाल। पहला सवाल बोल रहा है आपका, पहला सवाल कह रहा है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो क्या लिखते हैं इसको, आप ऐसे लिखेंगे। पहला सवाल है आपका, मैं इसे लिखता हूँ। पहला सवाल 1 मार्च, मतलब यहाँ 1 मार्च 2020, इसको लिखेंगे तो 2000 प्लस यहाँ 20 है, 20 एक्स्ट्रा है, 19 प्लस 1। देखिए 2000 मतलब 0, इसका काम खत्म हो गया। 19 है, 19 को यहाँ रखते हैं, 19 ईयर बाई 4 प्लस ईयर मतलब 19/7। भाई ये ईयर आपका है ना, ईयर बाई 4 प्लस ईयर बाई 7, 4 से भाग करते हैं। 4 पंचे 20 ज्यादा हो रहा है, 4 चौक 16, 4 चौक 16 पूरी तरीके से कर रहा है, 4 बार जा रहा है। जो शेष बच रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 4 चौक 16 पूरी तरीके से कटेगा, 20 होता है, 4 पंचे 20 हो जाता है, हम 5 लेते, लेकिन 4 चौक 16, 4 बचा, 4 में 19 जोड़ो, 19 4 23 हो गया। देखिए 4 चौक 16, 19 4 23/7। अब देखते हैं 23 में 7 से भाग करते हैं, 7 त्रिक 21, इसमें शेष फल कितना बच रहा है। पूरी तरीके से कटने के बाद यहाँ 23 है तो 7 त्रिक 21, यहाँ पर हमें 2 शेष फल बच रहा है, ये 2 शेष फल ये लिख लेंगे आप। अब आज ये जो वर्ष है, ये आपका वर्ष है ना, वर्ष चल रहा है क्या, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमने बताया कोड आपका जनवरी कोड कितना है 3, यहाँ लिखेंगे 3, ऐसे लिख दीजिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जनवरी हो गया, फरवरी में बोला 0 या 1। अब 2020 क्या है आपका, 2020 आपका लीप ईयर है, तो लीप ईयर रहेगा तो आप 1 रखेंगे। साधारण वर्ष रहेगा तो आप 0 रखेंगे। तो यहाँ क्या रखेंगे, लीप ईयर। जनवरी के बाद फरवरी में 1 रखिए। फिर मार्च आ जाइए, मार्च यहाँ पर सवाल पूछा है 1 मार्च। जब 1 मार्च जितना पूछा, 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च 4 मार्च 5 मार्च, या जो भी महीना पूछा रहे, जो मान यहाँ दिया रहे वही आप रख दो 1। अब आ जाइए 3 1 4, 3 1 4 1 5, ये 5 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ क्या है आपका 2, ये शेष बचा था 2, इसको जोड़ लीजिए 2 5 2 कितना हो गया 7। जब ये 7 आ गया, आप उसमें 7 में 7 का भाग करेंगे। आप जो 7 होता है आपका सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मैं उससे भाग करूंगा तो 7 में 7 का भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, यहाँ शेषफल 0, पूरी तरीके से कटने के बाद शेषफल कितना आ गया 0। अब आ जाइए, अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, शेषफल जो 0 आया है आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। मैंने इसका कोड लिखा है यहाँ पर, देखिए संडे मतलब रविवार कोड क्या है 0, जहां पर 0 आएगा उसको मैं क्या लिखूंगा, संडे मतलब रविवार। अर्थात 1 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा आपका, रविवार हो जाएगा। ये इसका आपका जवाब है। उम्मीद करता हूं भाइयों ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप उतार लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसको फार्मूला याद रखिएगा, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। अभी देखिएगा यहाँ बोला है 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। पहले आप क्या करेंगे, पहले 1 सितंबर मान लीजिए है, 1 सितंबर 2020, तो क्या करेंगे आप, पहले लिखेंगे 2000 प्लस, अब 20 है तो यहाँ 19 प्लस 1 करके मैंने बोला है, ठीक है। 19 यहाँ करेंगे, पहले आप ये फार्मूला रखेंगे, ईयर बाई 4 प्लस ईयर बाई 7। 4 चौक 16 4 बार गया, जो 4 आया 4 चौक 16 4 बार गया, 4 को 19 जोड़ेंगे, 19 4 23/7, भाग करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ 2 शेषफल आपका बच गया है। अब ध्यान दीजिए, इसका पूरा काम खत्म हो गया, अभी 1 बचा है। 1 मतलब क्या है, आपका ईयर चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, वो महीना चल रहा है ना। तो यहाँ बोला 1 सितंबर, देखिए जनवरी से करेंगे, जनवरी कोड 3, जनवरी, फरवरी, यहाँ 2020 क्या है आपका लीप ईयर है, तो इसका कोड क्या होगा 1, जनवरी, फरवरी, मार्च में 3, मार्च, अप्रैल का 2, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कितना दिया 1/7 कर लो इसको, ठीक है, पूरे जोड़ लिया जाए, ठीक है। 3 1 4 4 3 7, तो 7 हो गया। यहाँ कैंसिल हो कर सकते हो आप, यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जोड़कर फिर भाग करके बताता हूँ। नहीं, जहाँ 7 हो जाए कैंसिल हो गया, 3 2 5 2 7 कैंसिल, 3 3 6 1 7 कैंसिल, 0 आ गया। अब देखते हैं जोड़कर, 3 1 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 2 14 14 3 17 17 3 20 20 1 21 21/7, भाग करेंगे 7 3 21, शेषफल 0 यहाँ पर आ गया। लेकिन अभी यहाँ 2 शेषफल इसमें बचा था ना, 0 में 2 जोड़ेंगे, कितना होगा 2, मतलब 2 हो गया। देखिए पूरा
यहाँ हमने कर लिया, ये शेषफल 2 था, जो आएगा उसमें जोड़कर फिर 7 से भाग करते हैं आप। तो 2 आया, इसमें भी आप क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे। 2 में जब 7 से भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो शेषफल 2 ही आएगा। अब आइए कोड हमने यहाँ बताया था, तो 2 का क्या है यहाँ पर ट्यूसडे, ट्यूसडे माने मंगलवार, मतलब 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा आपका, मंगलवार। कौन सा दिन हो जाएगा आपका, मंगलवार। आप जो है अपने से इस प्रकार के और सारे एग्जाम्पल्स आप लेंगे, करेंगे, देखिए कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं भाइयों ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप जब अभ्यास करते रहेंगे आपको बहुत आसान हो जाएगा। अभी तो मैं समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो आप और ही कम समय में इसको लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे आ जाइए, अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे 15 नवंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ 2018 देखिए 15 नवंबर 2018, यहाँ क्या करेंगे आप, पहले लिखेंगे 2000 प्लस ये 18 है, इसको 17 प्लस 1 करके लिखेंगे, क्योंकि ये 18वां महीना चल रहा है, 2018 वाला महीना चल रहा है ना ये 15 नवंबर, इसलिए ऐसे लिखते हैं। 2000 हमने बताया था जहां जाए उसका मतलब 0, कहानी खत्म, उसको कुछ नहीं करना है। 17 है, मैं फार्मूला यही रखूंगा, ईयर बाई 4, मतलब यहाँ रखेंगे आप 17/4 प्लस 17/7, 4 चौक 16, 4 बार गया, 17 4 21, 21/7, 7 3 21, कटे शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब इसका शेषफल 0, मतलब कहानी खत्म। अभी एक बचा, ये एक मतलब ये वर्ष है, ये क्या आपका वर्ष है, ये तो चल ही रहा है ना ये 15 नवंबर। क्या करेंगे आप, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वही आप कोड याद कर लेंगे आप कि जनवरी के 3 होता है, फरवरी में 0 या 1, जब साधारण वर्ष रहेगा 0 होगा, लीप वर्ष रहेगा 1 होगा, हाँ। फिर फरवरी के बाद मार्च में 3 होता है, अप्रैल में 2 होता है, मई में 3 होता है, जून में 2 होता है, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ ये हो गया। अब 15 नवंबर बोला है, देखिए जनवरी यहाँ क्या है, 2018 क्या है, ये आपका साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो यहाँ आप फरवरी का क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो आपका हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च का 3, अप्रैल 2, मई 3, मई के बाद जून 2, जून के बाद जुलाई 3, जुलाई के बाद अगस्त 3, अगस्त, सितंबर 2, फिर अक्टूबर 31 को होता है 3, फिर नवंबर मतलब 15 है आपका, जो महीना दिया है उसको रख लो, बटे 7 कर लो। अब इसको जोड़िए, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 3 24, 24 और 15 जोड़ेंगे, 24 5 29, 29 10 39, यहाँ हो जाएगा आपका 39/7, 7 बचे 35, 5 बार गया उससे मतलब नहीं है, 7 बचे 35 तो कट गया, 35 4 39, शेष कितना बच रहा है, 4 दिन, शेष कितना बच रहा है, 4 दिन। भाई 7 से हमने भाग किया, 7 बचे 35 कटा, अब 35 मान लीजिए हो गया, अब 39 में 35 निकल गया, मैंने शेष कितना बच रहा है, 4, ये एक्स्ट्रा दिन आपका बच रहा है। जो एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, देखिए यहाँ पर भाग देने पर शेषफल यहाँ 0 आया था, तो मान लीजिए 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, अब 7 से भाग करेंगे तो 4 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा ना। जब 4 बचेगा तो आपने कोड क्या माना है, 4, जो 4 है आपका 4 बराबर थर्सडे, थर्सडे माने बृहस्पतिवार, मतलब 15 नवंबर 2018 को आपका कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार। कौन सा दिन हो जाएगा आपका, बृहस्पतिवार। उम्मीद करता हूँ भाइयों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, देखते हैं, आपको इसे पता होगा क्या कैसे, फिर देखते हैं, इस पर हम लोग ट्राई करते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे 17 अगस्त 1947, तो यहाँ क्या करेंगे आप, देखिए अब 2000 के अंदर है, जब 2000 के अंदर है मैंने बोला है ना, पहले लिखेंगे आप 1600 प्लस 300 प्लस 47 है, इसको 46 प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि बोला ना, देखिए 1600 मैंने कोड बताया है 0, 300 कोड 1 बताया है, अब देखो 46 तो आपका है ही वर्ष, ये वाला वर्ष आपका चल रहा है, ठीक है, ये वाला आपका वर्ष चल रहा है। अब देखते हैं तो क्या है यहाँ पे, तो जो यहाँ पर रखेंगे ईयर बाई 4 प्लस ईयर बाई 7, तो 46/4 प्लस 46/7, 4 से भाग करेंगे इसमें, देखिए 4 × 4
ठीक है, कि 4 एक नाम 4, क्योंकि 11 चौक 44 होता है। 46 में 11 जोड़ते हैं, 46 एक 47, 47 10 57, मतलब 57/7, 7 8 56, 7 8 56, 56 पूरी तरीके से कटा, लेकिन 57 में 56 जाएगा, एक बचेगा, इसमें शेष कितना बच रहा है, एक बच रहा है। अब आ जाइए यहाँ पर लिखेंगे आप एक, ये एक हो गया, ठीक है, अभी लिख लीजिए या लास्ट में लिखिएगा। अभी आ जाइए, ये वर्ष है आपका, ये क्या है आपका वर्ष है, एक नहीं लिखेंगे आप, ये वर्ष आपका चल रहा है, ठीक है, यह वर्ष चल रहा है, यहाँ जनवरी, जनवरी ये हो गया। 1947 आपका क्या है, लीप ईयर है नहीं, साधारण वर्ष, आर्डरली वर्ष है, तो साधारण वर्ष है आपका, तो यहाँ क्या करेंगे आप, तो फरवरी का क्या रखेंगे 0, तो आपका जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त कितना है 17, पूरे का बटा 7, ये करता हूँ, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 और 17 जोड़ते हैं, कितना हो जाता है 33, ठीक है, कितना होता है 33, आप लोग जोड़ सकते हैं, आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब देखिए 7 चौक 28, 7 बचा 35 ज्यादा हो रहा है, 7 चौक 28, 28 5 33 होता है, जब काटेंगे तो शेषफल कितना बच रहा है 5, ये शेषफल 5 बच रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 300 का कोड कितना था 1, अभी यहाँ पर देखिए ये तो पूरा क्लियर हो गया, यहाँ पर भाग देने पर शेषफल कितना आया था 1, यहाँ पर भाग देने पर शेषफल कितना आया 5, पूरे के बटे 7। अब सप्ताह से मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप भाग करेंगे, ठीक है, 5 1 6 1 7, 7/7 भाग करेंगे तो कितना आ जा रहा है शेषफल 0, जब 0 आ जा रहा है तो मैंने 0 का कोड क्या बताया है संडे, संडे माने रविवार, मतलब 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन हो जाएगा आपका रविवार, कौन सा दिन हो जाएगा आपका रविवार। आप लोग अपने मोबाइल में सर्च करिए, देखिएगा कि यह सही आ रहा है आंसर, चेक कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 2010 है, ये 2000 ऊपर हो गया है, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, चलिए इधर ही बता दें, चलिए इधर ही बताता हूँ, आप बता लिए ना इसको, चलिए गुड, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर 2 अक्टूबर 2010 है, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे आप 2 अक्टूबर 2010 है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप 2000 प्लस 10 है, इसको 9 प्लस 1 वर्ष ऐसे करते हैं, यही तो मैंने बताया है बार बार, तो 2000 मैंने बताया है 0 हो जाएगा, ईयर बाई 4 ये फार्मूला लगाएंगे, 9/4 प्लस 4, सॉरी 9/4 ईयर है ना, 9/7, तो 4 दूना 8, 2 बार गया, ठीक है, 2 9 2 11, 11/7 भाग करेंगे, 7 के 9 7, 4 बचा, 4 आपका शेष इसमें बचा है, ठीक है, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, एक वर्ष। अब आ जाइए, ये वर्ष जो चल रहा है आपका अक्टूबर जनवरी फरवरी मार्च, 2010 आपका क्या है साधारण वर्ष, ठीक है, तो 2010 साधारण वर्ष, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 है, पूरे 1/7 कर लो, ठीक है, 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 13 3 16 16 3 19 19 2 21 21 2 23 23/7 भाग करोगे 7 3 21, इसमें शेष 2 बचा, ठीक है, यहाँ शेष कितना बचा 2, यहाँ शेष कितना है 4, इसको जोड़ते हैं 4 प्लस 2/7 6/7, शेषफल कितना आ जाएगा 6 ही आएगा। 6 का कोड मैंने क्या बताया है यहाँ पे, 6 का कोड सैटरडे, सैटरडे मतलब शनिवार, 2 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा शनिवार, शनिवार हो जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी है बच्चों, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप लोग जिस तरीके से मैंने आपको इस फार्मूला बेस पे बताया, मैंने शानदार ट्रिक बताया आपको, इसको आप रट लेंगे, इसको याद कर लेंगे, जुबानी याद होना चाहिए, ये फार्मूला आप जुबानी याद कर लीजिएगा। मैंने जो भी बताया आप उस आधार पर, इन सारे सवालों के आधार पर आप इसको बताएंगे कौन सा दिन आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यह हमारा ट्रिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा
थैंक्स फॉर वॉचिंग।